नमस्कार, आज हम हैं चौरासी में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी महेश रोथ जी हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है, किस प्रकार से जनता के बीच में घूम रहे हैं, तो कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है और क्या रणनीति और किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपके चैनल का धन्यवाद। कांग्रेस ने एक युवा नेता को प्रत्याशी बनाया था, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं? जनता के बीच हम जहाँ भी जा रहे हैं माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, भाइयों का साथ मिल रहा है और अपार जन समर्थन हमें देखने को मिल रहा है। लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और कांग्रेस की योजनाओं को आज याद कर रहे हैं। चौरासी की जनता और जो भी कांग्रेस के विकास कार्य है उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राजकुमार जी के पंचायत से आप आते हैं तो वो कह रहे थे कि महेश जी के रोथ के परिवार से हमको वोट देंगे लोग, तो आपके गांव में कैसा माहौल है? राजकुमार जी और हमारी पंचायत पहले एक थी, अभी पुनर्गठन में पिछले 5 सालों में अलग हो गई है। और राजकुमार जी कहते हैं कि मेरे घर से वोट लेंगे, ऐसा तो वो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं राजकुमार जी बड़े नेता हो गए तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, चौरासी की जनता को लंबी लंबी दे रहे हैं और जनता जान चुकी है। आज पिछले 2-3 चुनावों से भ्रमित किया है इन्होंने चौरासी की जनता को, तो ज़रूर ही 13 तारीख के दिन वो उनके मुंह पे चुप्पी साध देगी चौरासी की जनता के पूरे क्षेत्र में। तो आपको राजकुमार जी के 6 साल का कार्यकाल में क्या मतलब विकास दिखा, लोगों का क्या राय है, क्या बोल रहे हैं लोग, मुद्दे क्या हैं यहाँ के चौरासी के? राजकुमार जी के कार्यकाल में यहाँ 1% कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने यहाँ विकास किया है। जो मुद्दे, जो वादे यहाँ चौरासी की जनता से उन्होंने किए थे, आज एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। आज उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने एक भी वादा जो जनता के बीच में लेके गए थे वो पूरा किया हो तो जनता के सामने आके मीडिया के माध्यम से, कि जिस किसी के माध्यम से आप बताएं कि हमने ये मांगे रखी थी, हमने ये वादे जनता के बीच में लेके गए थे 2018 की विधानसभा में और ये हमने पूरा किया। आज एक भी गिनाने के लिए नहीं है उनको। बीजेपी के नेताओं से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस और बीएपी तो दोनों एक ही हैं। विधानसभा में भी जब कांग्रेस को जरूरत थी तो बीएपी के विधायक साथ में थे और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने राजकुमार जी को समर्थन दिया है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या लोकसभा के चुनाव में राजकुमार जी को कांग्रेस का समर्थन देना, क्या कांग्रेस को अब वागड़ में मुश्किल पड़ रहा है? कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी बनी लोकसभा के चुनाव के समय कि कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने कोई गठबंधन नहीं किया था, पर हमारे यहाँ राज्य लेवल पर जो लीडर थे उन्होंने, पार्टी ने इनको समर्थन दिया। यहाँ चौरासी की जनता ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हो या कांग्रेस को यहाँ दिलो दिमाग में रखने वाली जनता ने उनको जिताया और कहीं ना कहीं इन्होंने जीतने के दूसरे दिन ही मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हम गठबंधन के साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम विपक्ष के साथ नहीं है। तो यहाँ की जनता को आहत पहुँची कि हमने इनको अपार जन समर्थन देके यहाँ से चुनाव जिताया। जब उनके 4 लाख का वोट बैंक था उसको 8 लाख किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इनको गठबंधन में यहाँ से सहयोग नहीं किया होता तो आज वो सांसद नहीं होते। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं चौरासी में? आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो ऐसे कोई 3 बड़ी बातें, अगर जो आप जीत गए यहाँ से, तो 3 ऐसे कोई काम जो आपकी प्रायोरिटी में है आप चौरासी के लिए करेंगे? 3 ऐसे काम चौरासी में मुख्य समस्या है। शिक्षा का स्तर यहाँ पे गिरता जा रहा है, उस पर काम करेंगे हम। चिकित्सा पे काम करेंगे। यहाँ पे पीएचसी सीएचसी पे जो बेड की व्यवस्था है वो कम है यहाँ, और कहीं ना कहीं बार बार रेफर कर दिया जाता है यहाँ के लोगों को, तो उससे राहत दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा मात्रा में गुजरात होता है, तो रोज़गार के लिए काम करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में ये तीनों मुख्य समस्याएं हैं, ये पूरी होगी तो हमारे चौरासी विकसित होगा और यहाँ की जनता का उत्थान होगा, भला होगा। आखिरी दौर में पढ़ेंगे, आपको युवाओं को उम्मीदवार बनाया, क्या कांग्रेस पार्टी ने
अब जब इतनी कठिन स्थिति है तो युवाओं को आगे किया है, क्या अगर ऐसा कदम पहले उठाया होता तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर रहता? आप कैसे देखते हैं इसको, क्या आपका क्या देखना है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संगठन ने जो भी निर्णय लिए हैं हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। यहाँ की 84 की आम जनता, यहाँ के युवा, यहाँ के सीनियर लीडर सब मिलके हमेशा चुनाव लड़ा है। और इस बार भी पूरा जो कांग्रेस की कार्यकारिणी हो, जिले की हो या राज्य की हो, सब मिलके हम मजबूती से 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और 7 सीटों पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 7 सीटें कांग्रेस की निकलेगी और राजस्थान में एक मजबूत विपक्ष तैयार होगा इस पर्ची सरकार के सामने। तो ये महेश जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप करते रहे मेहनत, अगर जीते तो जनता का काम भी करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे महेश जी रोहत, कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार 84 विधानसभा सीट से। उनका दावा है कि वो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे। और युवाओं को टिकट देने की बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन एक है और वो 7 की 7 विधानसभा सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।